नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दशहरा स्पेशल बालूशाही की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। जो हम मेले में घूमने जाते हैं और मेले से लेके आते हैं, हलवाई स्टाइल बालूशाही की रेसिपी आज बना के घर पे आसान तरीके से दिखाऊंगी कि झटपट से हम किस तरह से आसानी से बना लें। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए। तो ये 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, इसी से बालूशाही बनेगी। और ये 500 ग्राम मैं शक्कर ले लेती हूँ। तो करना क्या है कि पहले तो मैदा को छान लेंगे अच्छी तरह से, जिससे इसमें किसी तरह का कोई गुठलियाँ ना हो। अच्छी तरह से मैदे को छान लेंगे पहले इस छन्नी से। और अब देखिए दोस्तों, ये बेकिंग सोडा है, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और ये रिफाइंड तेल है, 100 ग्राम रिफाइंड तेल है। इसे भी मैंने मैदा में मिला लिया है। और इन सब का अब हमें अच्छे से मोमन करना है। इसे अच्छी तरह हमें मिलाते हुए मोमन करना है। दोस्तों, 500 ग्राम मैदा में 100 ग्राम तेल लगेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो हम मोमन तेल से कर लेते हैं, तो जब हम तलते हैं बालूशाही को, उस समय वो बहुत ही कम तेल पीते हैं जो हम मोमन किए रहते हैं उसी से। तो देखिए, मोमन तो रेडी हो गए हैं। तो इसे अब क्या करना है कि हमें गूँथना है। तो अब हम धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये लेयर वाली बालूशाही है, इसमें पूरे अंदर तक रस जाते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से हमें गूँथ लेना है, एक सॉफ्ट डो बना लेना है इसका। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा डो ज़्यादा गीला ना रहे। तो इसी तरह से इसे अच्छी तरह से हमें गूँथना है। दोस्तों, ये हलवाई लोग जो बनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से बना रही हूँ। ये बड़े टेस्टी लगते हैं। और त्योहारों के सीज़न पे अगर घर पे ही हम मिठाइयाँ बना लें तो हमारे बच्चे तो और ही खुश हो जाते हैं। इसी तरह से इसे गूँथ लेना है। तो बस जब हो चले हैं, तो ये हमारा डो अब लग ही गया है। इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से मल लेंगे, मलते हुए डो को तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये डो तो बन गए हैं। अब क्या करना है कि हमें बालूशाही के लिए छोटे छोटे इनके पेड़े तोड़ लेने हैं। इक्वल मात्रा में हम पेड़ तोड़ेंगे। आप जितना बड़ा इसका मर्जी रख सकते हैं, छोटे बालूशाही बड़े बालूशाही ये तेल में तलेंगे तो और भी ये डबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे तोड़ लूँगी पहले मैं। अब देखिए, इसे हाथ में पेड़े को राउंड राउंड घुमाना है और इसमें एक होल कर देना है। पहले इसे पेड़े की शेप दे देना है और इसमें एक होल कर देना है डोनेट की तरह, बस। तो इसी पद्धति से सभी को बनाऊंगी, बीच में होल करते हुए। और होल थोड़ा गाढ़ा ही बनाइएगा, क्योंकि ये फूलते हैं तो फिर चपक से जाते हैं, होल पूरे चपक जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसका गाढ़ा ही होल रहेगा। तो इस तरह से सेम इसी पद्धति से अब मैं सारे पेड़ों को बना लूँगी। और दोस्तों, घर पे जो मिठाई बनते हैं वो पूरे हाइजीनिक होते हैं, अपने हम देख रेख में बनाते हैं, ये पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे पेड़े हो गए हैं रेडी। तो अब हम इनको साइड में रखेंगे और अब चाशनी बना लेते हैं। तो बर्तन में शक्कर को अब ले लूँगी। तो ये 500 ग्राम शक्कर है दोस्तों, इसमें से कुछ सिरे बच जाते हैं तो फिर हम उसे दूसरा उपयोग करेंगे, क्योंकि चाशनी तो अब बालूशाही को पूरा डूबने के लिए चाहिए। तो ये 500 ग्राम है, तो इसमें अब एक कटोरा पानी डाल देती हूँ और थोड़ा सा और पानी अभी ले लूँगी ज़रा सा। और इसको अब गैस पे रख देंगे। दोस्तों, इसे हमें गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना, बस शक्कर मेल्ट हो जाए, बस उतने। तो देखिए, ये खोलने लगे हैं। तो इसका ये जो झाग है उसे हम निकाल लेंगे। तो इसका झाग निकाल लेंगे और ये हमारी चाशनी रेडी हो गई है बन के। ये चपचपे बस हो जाए, इसमें किसी तार की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे शक्कर मेल्ट हो जाने चाहिए अच्छी तरह से। तो ये हमारे चाशनी एकदम रेडी हो गई हैं। तो इसको अब मैं साइड में रख दूँगी। गैस को अब मैं बंद करती हूँ, क्योंकि ये चाशनी को हमें गाढ़ा नहीं करना है। इसे साइड में रख के थोड़ा ठंडा कर देंगे
तब इसमें हम बालूशाही को डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा स्टेप, तेल गरम हो गया है। तो तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम हल्का गरम। इसमें मैं चेक कर ले रही हूँ, देखिए एकदम जरा जरा सा इसमें बुलबुले आ रहे हैं। तो ये हल्के से गरम हुए हैं हमारे तेल। ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तेल गरम हो जाने पे बालूशाही अच्छी नहीं बनती है। उनमें बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं और वो बाहर से सिक जाते हैं, अंदर से नहीं सिकते हैं और अच्छे से फूलते भी नहीं। तो देखिए, अब मैं एक एक करके बालूशाही को छोड़ती हूँ। अब जितना कढ़ाई में जगह है तेल के अनुसार, मैं उतना ही बालूशाही एक बार में फ्राई करूँगी। एक बार में हड़बड़ाहट से ज़्यादा को नहीं डालना है। अगर कढ़ाई में ज़्यादा तेल है तभी ज़्यादा को डालिएगा। तो इस तरह से मैं सभी को डाल दी और देखिए ये धीरे धीरे अब पकेंगे और ये धीरे धीरे पकेंगे दोस्तों, और ये फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। ये धीरे धीरे पकने से ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इन्हें मैं पलट लेती हूँ और इनके सारे लेयर खुल जाएंगे। ये धीरे धीरे पकेंगे तो इनके जितने बालूशाही पे लेयर होंगे वो सब खुलने लगेंगे। देखिए इस पे झारे पे ये खुलने लगे हैं इसके लेयर। तो ये धीरे धीरे ही इसके लेयर खुलते हैं। ये लेयर वाले बालूशाही हैं, गजब के टेस्ट इनके होते हैं, मुंह में एकदम घुल से जाते हैं खाने पे। तो इसी को इसी तरह से हमें अभी लो ही फ्लेम पे पकाना है। अभी इसका फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे। तो अब देखिए इसका थोड़ा सा मैंने फ्लेम बढ़ा दिया है, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ाई हूँ। देखिए कितने अच्छे इसके लेयर खुल गए हैं। ये चाशनी में जाते ही चाशनी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसके साइज भी अब बड़े होते जा रहे हैं। देखिए जो पहले बनाई हूँ उससे ये फूल गए हैं, पूरे 1.5 गुने हो गए हैं, डबल हो जाएंगे ये। इसको अच्छी तरह से हमें पकाना है। ज़्यादा हमें आंच पे नहीं पकाना है। ज़्यादा आंच पे पकाने से ये क्या होते हैं कि ये ऊपर से जल जाते हैं, पूरे सिक तो जाते हैं मगर अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो ये हमारे बालूशाही बन के एकदम से रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है कि अब इन्हें हम निकाल लेंगे क्योंकि ये हो चले हैं, ये पूरे अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसे मैं अब ज़्यादा और नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये पक चुके हैं। तो इन्हें अब मैं निकाल लेती हूँ। चाशनी भी कुछ हद तक ठंडा हो गई है, वो एकदम नॉर्मल है, ठंडा गुनगुना है। और उसमें ये गरम गरम ही अब मैं बालूशाही को डालूँगी जिससे ये रस को अच्छी तरह से पूरी पी ले। बस इसी तरह से सभी को निकाल लेना है। और इसे अब मैं क्या करूँगी कि चाशनी में गरम गरम ही छोड़ दूँगी और साइड से और बालूशाही को मैं डाल देती हूँ। और मैंने गैस को बंद कर दिया है, वो भी क्योंकि हल्के हल्के पकेंगे। तो दोस्तों इसे अब चाशनी में छोड़ देती हूँ। देखिए ये चाशनी में डाल दी। तो देखिए दोस्तों, चाशनी में डाल दी हूँ और अब इसे हमें अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से चला देना है जिससे ये चाशनी को अच्छी तरह से पी ले। तो देखिए इसे इस झारे से चला रही हूँ। और दोस्तों अभी इसका कलर आप देख रहे हैं थोड़ा फीका है। अभी ये पूरा चाशनी पी लेंगे तो इसका कलर बहुत गाढ़ा हो जाएगा, ये अंदर तक जूस घुस जाएंगे। तो मैंने किसी कलर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बावजूद भी हमारे बालूशाही बहुत ही कलरफुल होंगे। इसका जो हम फ्राई करते हैं उसी पर बस ध्यान देना चाहिए कि किस लेवल तक हम इसे फ्राई किए हैं। तो बस इसी तरह से देखिए ये हो गए। अब देखिए ये रस पी लिए हैं और इसके कलर को देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इन्हें अब क्या करूँगी कि मैं छान लूँगी। तो इससे पहले मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने पिए हैं रस को। तो 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं इसे रस में डाले हुए और ये रस को बहुत अच्छी तरह से पी लिए हैं। तो अब सभी बालूशाही को मैं निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। और दोस्तों जो एक बैच और फ्राई हो रहा है उसे भी मैं इसी पद्धति से बनाऊँगी। और दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए ये हो गए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बालूशाही एकदम से रेडी हो गया है। मैंने इन्हें गार्निशिंग थोड़े बादाम से कर लिए हैं, ये ऑप्शनल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बालूशाही ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें बादाम लगा दिए हैं। इसे एक तोड़ के दिखाती हूँ।
ये हमारे बालूशाही कितने एकदम टेस्टी बने हैं। ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। इसके रस को देखिए, इसने अंदर तक रस पी लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि।